भाभी, देखना कैसी साड़ी आई है आपके मायके से। आपकी मम्मी को पता नहीं है क्या कि हम लोग सिल्क की साड़ी पहनते हैं या बढ़िया कॉटन की हो। ये सिंथेटिक साड़ी तो मेरे मैड भी ना पहने। आप ऐसा करिए, अपनी मम्मी को मेरी ओर से रिटर्न गिफ्ट कर दीजिएगा। अपनी ही भाभी को ननंद सपना शर्मसार कर चली गई और उस समय प्रिया अपनी ननंद के ठसक को खामोशी से बर्दाश्त कर गई। ऐसा वाक्य पहली बार नहीं हुआ था। जब से प्रिया बहू बनकर आई तब से ननंद की नुक्ताचीनी और नखरा झेल रही है। 1.25 महीने पहले प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। 2 दिन पहले ही उसके बेटे का अन्नप्राशन का कार्यक्रम था। इसी आयोजन में मायके से छूचक आया था। उसमें ससुराल वालों के लिए उपहार और कपड़े आए थे और नाती के अन्नप्राशन के लिए चांदी की कटोरी, गिलास, चम्मच भी था। सास, ननंद और प्रिया के लिए लक्ष्मीपति की जॉर्जेट की साड़ी थी, जिसकी कीमत 2-2.5 हजार के आसपास होगी। सभी जेंट्स के लिए मान्यवर का कुर्ता पजामा का सेट था, जिसमें नंदोई का भी कपड़ा आया था। प्रिया उस साड़ी को तह लगा कर रख ही रही थी कि प्रिया की सास आती है। बहू, ऐसा करो कि अपनी साड़ी सपना को दे दो और सपना वाली तुम रख लो। उसको तुम्हारी वाली साड़ी जच रही है, इसलिए ननंद का मान रखते हुए विदाई में दे देना। सास सुशीला जी अपनी अनुमति लाद कर चली गई और प्रिया के आंखों में जल का सैलाब उमड़ आया। यह नाटकीय घटनाक्रम आज का नहीं था, पूरे 3 साल से चल रहा था। सपना को भाभी की हर चीजें चाहिए होती थी, जिस कारण प्रिया का मन कटुता से भरता चला गया था। विदाई में साड़ी देते हुए प्रिया ने बड़े प्रेम से कहा, ननंद रानी, आप बेंगलुरु से कांजीवरम सिल्क की एक साड़ी ले आइएगा। कम से कम 10 हजार की होनी चाहिए, ठीक है ना? अपनी भाभी की बात सुन सपना की आंखें फैल गई और वह अपनी भाभी का मुंह ताकते रह गई। सपना से कुछ बोलते न बना, क्योंकि आज तराजू का पलड़ा भाभी की तरफ वजनी हो गया था। मतलब नहले पे दहला। दोस्तों, अगर आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।